नमस्कार, स्वागत है आपका भारतीय नेटवर्क पर। मैं हूं सृष्टि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डेली न्यूज़ बुलेटिन के साथ। सोना खरीदने से क्यों रोक रही है सरकार? पीएम मोदी की अपील के पीछे बड़ा कारण। देश में सोने की कीमतें लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। शादी ब्याह का सीजन हो, त्योहार की खरीदी हो या फिर निवेश का भरोसेमंद विकल्प, भारतीय परिवारों के लिए सोना हमेशा से सबसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की ओर से कई बार ऐसी अपीलें की गईं, जिनमें लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा सोना खरीदने से बचने और इसके बजाय दूसरे निवेश विकल्प अपनाने की बात कही गई। सरकार ने करीब 7 बड़े मौक़ों पर सीधे या परोक्ष रूप से यह संदेश दिया कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक गोल्ड इंपोर्ट चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार सोने की खरीद को लेकर इतनी सतर्क क्यों है और क्या आम लोगों को भी चिंता करनी चाहिए? भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ता देशों में शामिल है। हर साल बड़ी मात्रा में सोना विदेशों से आयात किया जाता है। इसका सीधा असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार और ट्रेड डेफिसिट पर पड़ता है। जब भारत ज़्यादा सोना आयात करता है तो डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ता है। सरकार का मानना है कि अगर लोग निवेश के नाम पर भारी मात्रा में फिजिकल गोल्ड खरीदते रहेंगे तो इससे अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग मंचों से लोगों को डेड मनी यानी ऐसी संपत्ति में अत्यधिक पैसा फंसाने से बचने की सलाह दी जो सीधे तौर पर उत्पादन या रोजगार नहीं बढ़ाती। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया। सरकार का तर्क है कि घरों और लॉकरों में पड़ा हजारों टन सोना देश की आर्थिक गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं हो पाता। यदि वही सोना बैंकिंग या निवेश प्रणाली में आए तो उससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। इसी सोच के तहत लोगों से कहा गया कि वे फिजिकल गोल्ड की जगह सरकारी बॉन्ड या अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करें। खासतौर पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इसलिए बढ़ावा दिया गया क्योंकि इसमें सोने की कीमत बढ़ने का फ़ायदा भी मिलता है और अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है। सरकार की चिंता केवल आयात तक सीमित नहीं है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीय परिवार ज़रूरत से ज़्यादा बचत सोने और रियल एस्टेट में कर देते हैं, जिससे शेयर बाज़ार, उद्योग या स्टार्टअप जैसे उत्पादक क्षेत्रों में निवेश कम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार यह कह चुके हैं कि देश को ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी होगी जहां लोगों का पैसा विकास और रोजगार पैदा करने वाले सेक्टरों में जाए। इसलिए सरकार लगातार म्यूचुअल फंड, डिजिटल निवेश और औपचारिक बैंकिंग को बढ़ावा देती रही है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार पूरी तरह से सोना खरीदने के खिलाफ है। भारतीय संस्कृति में सोने का धार्मिक और सामाजिक महत्व बेहद गहरा है। शादी, त्योहार और पारिवारिक परंपराओं में सोना आज भी सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि सरकार ने कभी भी सोने की खरीद पर रोक जैसी कोई बात नहीं की। लेकिन लगातार बढ़ती कीमतों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सरकार लोगों को संतुलित निवेश की सलाह जरूर देती रही है। पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। अमेरिका की ब्याज दरें, रूस यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक मंदी की आशंकाओं ने निवेशकों को सुरक्षित विकल्प की ओर धकेला है। ऐसे माहौल में लोग शेयर बाजार की बजाय सोने में पैसा लगाना ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं। भारत में भी यही ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर हर व्यक्ति केवल सोने में निवेश करेगा तो देश की आर्थिक वृद्धि को रफ्तार प्रभावित हो सकती है। कई बार सरकार ने आयात शुल्क बढ़ाकर
भी सोने की मांग नियंत्रित करने की कोशिश की। इसका उद्देश्य था लोग अत्यधिक गोल्ड इंपोर्ट से बचें और घरेलू निवेश विकल्पों की ओर जाएं। हालांकि इसका एक दूसरा असर यह भी देखने को मिला कि कुछ समय तक तस्करी बढ़ गई, इसलिए सरकार को संतुलन बनाकर चलना पड़ा। यही वजह है कि एक तरफ सोने पर टैक्स और नियमों को लेकर सख्ती दिखाई गई, तो दूसरी तरफ गोल्ड, बॉन्ड और डिजिटल निवेश योजनाओं को भी आसान बनाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम लोगों को चिंता करनी चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निवेश में संतुलन जरूरी है। केवल सोने पर निर्भर रहना समझदारी नहीं मानी जाती। वित्तीय सलाहकार कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के कुल निवेश पोर्टफोलियो में 5 से 10% हिस्सा ही गोल्ड में होना चाहिए। इससे जोखिम भी कम रहता है और लंबे समय में बेहतर रिटर्न पाने का मौका भी मिलता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी बचत सोने में लगा देता है तो उसे तरलता, सुरक्षा और रिटर्न से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आज के दौर में निवेश के कई आधुनिक विकल्प उपलब्ध हैं। शेयर बाजार, SIP, म्यूचुअल फंड, सरकारी बॉन्ड और रिटायरमेंट योजनाएं लंबे समय में ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे सकती हैं। इसके बावजूद सोना पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं हुआ। आर्थिक संकट या महंगाई के दौर में यह अब भी सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसलिए सरकार का संदेश यह नहीं है कि लोग सोना बिल्कुल ना खरीदें, बल्कि यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोने में पैसा फंसाने से बचें और अपने निवेश को विविध बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी की इन अपीलों के पीछे असली कहानी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने और लोगों को आधुनिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश से जुड़ी है। आने वाले समय में भी सरकार संभवतः ऐसा विकल्पों को बढ़ावा देती रहेगी जिनसे निवेश सीधे आर्थिक विकास में योगदान दे सके। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। 4 दिन पहले आएगा मॉनसून। देश भर में मौसम बदला, राजस्थान में 47.3 डिग्री सेल्सियस का कहर। देश भर में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के ताज़ा अनुमान के मुताबिक इस बार दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य समय से करीब 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग का मानना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तेजी से सक्रिय हो रही नमी भारी हवाओं के कारण मॉनसून की रफ्तार तेज हुई है। इसके असर अब उत्तर भारत के कई राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। यूपी और बिहार के कई जिलों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक मौसम तेजी से बदल रहा है। कई इलाकों में धूल भरी आंधी के बाद हल्की सी मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई। हालांकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि यह राहत पूरी तरह स्थायी नहीं होगी, क्योंकि कई हिस्सों में गर्मी फिर बढ़ सकती है। बिहार में भी मौसम मिजाज अचानक बदला है। पटना समेत कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने करीब 20 से ज़्यादा जिलों में बारिश और गरज चमक की संभावनाएं जताई गई। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर राजस्थान में गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है। बाड़मेर लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, जहां तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रेगिस्तानी इलाकों में तेज गर्म हवाओं और लू ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। दिन के समय सड़कें लगभग खाली नजर आईं और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में
पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। कई जगहों पर बादल छाने लगे और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसका असर बिजली व्यवस्था और यातायात पर भी पड़ सकता है। किसानों के लिए भी यह मौसम चुनौती बन सकता है, क्योंकि तेज हवाएं और ओलावृष्टि फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दक्षिण भारत में प्री मानसून गतिविधियां और तेज हो गई हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून सामान्य समय से पहले केरल तट पर पहुंच सकता है। यदि ऐसा होता है तो देश भर में मानसून की प्रगति भी तेज हो सकती है। मानसून वैज्ञानिकों के मुताबिक हिंद महासागर में बन रही अनुकूल परिस्थितियां और सकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल मानसून को मजबूती दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि साल की शुरुआती भीषण गर्मी भी मानसून के जल्दी आने की एक बड़ी वजह हो सकती है। अप्रैल और मई में उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अत्यधिक गर्मी के कारण समुद्र से उठने वाली नमी और तेजी से सक्रिय हुई, जिससे मानसूनी हवाओं को गति मिली। यही कारण है कि मानसून मॉडल इस बार समय से पहले बारिश की संभावनाएं दिखा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज आंधी, बिजली गिरने और अचानक भारी बारिश की घटनाएं जानलेवा साबित हो सकती हैं। कई राज्यों में प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। लोगों से अपील की गई कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। किसानों को भी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई। देश भर में मौसम के बदलते मिजाज ने जहां भीषण गर्मी से कुछ राहत दी है, वहीं अचानक बदलते हालात ने चिंता भी बढ़ा दी है। एक तरफ लोग मानसून के जल्दी आने की उम्मीद से राहत महसूस कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने प्रशासन की चुनौती भी बढ़ा दी है। आने वाले कुछ दिन देश के मौसम के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। तो आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।